जन्माष्टमी की कहानी। आज बच्चों हम लोग जन्माष्टमी की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले मथुरा का राजा कंस था, जो अपने अन्याय और क्रूर व्यवहार के कारण अपनी प्रजा को दुखी करता था। उसकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँक रहा था कि तभी आसमान में आकाशवाणी हुई, कंस, जल्द ही देवकी के 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने देवकी से कहा, हे देवकी, मैं तुम्हारा अभी वध कर देता हूँ। जब तुम ही नहीं रहोगी तो तुम्हारा पुत्र मेरा वध कैसे करेगा। वासुदेव विनती करते हैं, हे कंस, छोड़ दो देवकी को, उसका क्या कसूर है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब 8वां पुत्र होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस बोलता है, ठीक है, और नए विवाहित जोड़े को कारागार में बंदी बना लेता है। कंस देवकी और वासुदेव के एक एक करके सारे बच्चों को मार देता है। जब 7वां पुत्र बलराम होता है तो वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के पास भेज दिया जाता है और कंस को कहा जाता है कि मृत बच्चा हुआ। फिर कृष्ण पक्ष का 8वां दिन श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तभी फिर से आकाश में आकाशवाणी हुई, इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ। अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। उसके बाद उन्होंने देखा उनकी बेड़ियां और कारागार के दरवाजे खुल गए हैं और सिपाही भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी वासुदेव ने एक टोकरी में बच्चे को रखा और गोकुल के लिए निकल पड़े। जब वासुदेव यमुना में उतरे तो यमुना देवी का भी अपना जल स्तर नीचे कर लिया और उनके कंधे से ऊपर नहीं आई। और फिर 10 सर वाले नाग देवता भी अपना फन फैलाए बच्चे को बारिश से बचाने लगे। यह सब सुन देखकर वासुदेव समझ गए, इनका बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि दिव्य शक्ति है। नंद के घर पहुंचकर नंद और यशोदा की बेटी को लेकर कारागार लौट आए। अगले दिन जब कंस आया तो उसने बच्चे को छीन लेने की कोशिश की और तभी वह देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वो पहले ही जन्म ले चुका है और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करके रहेगा। बालक कृष्ण बड़े प्यार से यशोदा और नंद के घर में बड़े होने लगे। आगे चलकर उन्होंने कंस को वध कर दिया। इसलिए बोलते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। और हमारे देश भारतवर्ष में हर साल जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो बच्चों, आपको पता पड़ा हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल डियर किड्स।